यहाँ पर आप देखिए कि अगर मैं किसी भी रो पर क्लिक कर रहा हूँ तो वो कंप्लीट रो हाईलाइट हो रही है। तो अगर आप भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऐसा करना चाहते हैं तो मैं आपको इजी स्टेप्स बताता हूँ, आप उनको फॉलो करके ये इजीली कर सकते हैं। तो हम सेकंड शीट में चले जाते हैं। यहाँ पर आप देखें मैं क्लिक कर रहा हूँ बट जो रो है वो हाईलाइट नहीं हो रही। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने यहाँ पर इस सारे डाटा को सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल ए प्रेस करके। सारे डाटा सिलेक्ट हो गया, उसके बाद आपने चले जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है न्यू रूल। न्यू रूल पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा है यूज अ फार्मूला टू डिटरमिन विच सेल्स टू फॉर्मेट। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने फार्मूला लिखना है जो कि बहुत ही इजी है, आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है। यहाँ पर आपने इक्वल का साइन लगाना है और यहाँ पर लिखना है रो, ब्रैकेट ओपन करनी है, क्लोज कर देनी है। उसके बाद इक्वल का साइन लगाना है, लिखना है सेल, ब्रैकेट ओपन करनी है, इन्वर्टेड कोमा लगाना है, यहाँ पर लिखेंगे रो, इन्वर्टेड कोमा अगेन लगाएंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर चले जाएंगे फॉर्मेट में। फॉर्मेट में आपने यहाँ पर फिल में आना है क्योंकि आपके पास ये यहाँ पे दूसरे ऑप्शंस भी हैं। आपने फिल में आएंगे, फिल में आने के बाद आपने वो कलर सिलेक्ट कर लेना है जो कलर आप चाहते हैं कि हाईलाइट हो। तो यहाँ पर अगर ग्रीन या येलो सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ओके करेंगे और उसके बाद अगेन ओके कर देंगे। अभी सिर्फ आपको ये एक ही रो हाईलाइट मिलेगी, कहीं पर भी अगर आप क्लिक करेंगे तो सारी रो हाईलाइट नहीं होगी। आपने एक सेकंड स्टेप करना है, वो ये है कि आपने जिस शीट के अंदर आपका डाटा, जैसे अब ये वाली शीट है जिसका नेम है हाईलाइट रो, इस पे आपने राइट क्लिक करना है माउस का। उसके बाद यहाँ पर आ जाना है व्यू कोड। जैसे आप व्यू कोड पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपके सामने ओपन होगी। आपने परेशान नहीं होना, ये बिल्कुल ही इजी स्टेप है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इस एरो पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है वर्कशीट और यहाँ पे जस्ट आपने लिखना है एप्लीकेशन डॉट कैलकुलेट। उसके बाद यहाँ पर आपको एक साइन नजर आ रहा होगा एक्सेल का, इस पे आप क्लिक करेंगे तो अगेन आप उसी शीट में वापस आ जाएंगे। अब आप जिस रो पर भी क्लिक करेंगे वो सारी की सारी रो जो है वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगी। अब लास्ट स्टेप है, बेसिकली जो थर्ड स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, ये लास्ट स्टेप है और ये अक्सर लोग नहीं करते, इस वजह से उनका ये जो कोड है वो काम नहीं करता। एक्सेल फाइल को जब आपने सेव करना है, अब जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल एस प्रेस किया, उसके बाद यहाँ मोर ऑप्शन में चले गए। यहाँ पर अगर हम ब्राउज में जाएंगे ना, यहाँ पर जो सेव एज टाइप है इस पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, जो सेकंड ऑप्शन है एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक। क्योंकि हमने जो उसके अंदर कोड लिखा है एक एप्लीकेशन डॉट कैलकुलेट वाला, तो वो हमारे पास एज अ मैक्रो काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम इसको मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक सेलेक्ट करके यहाँ पर इसको सेव कर देंगे। अब ये जो आपकी फाइल है इसके अंदर ये हाईलाइट रो फंक्शन है, ये इजीली काम कर पाएगा। इसके बाद अगर आप कभी ये चाहो कि आप इसे, ये जो हाईलाइट रो है इसको आप खत्म करना चाहते हो, तो आप वो जो दो स्टेप हमने किए हैं उसको आप रिमूव कर दोगे। किस तरह से, आप यहाँ पर कंट्रोल ए से सारे डाटा को सिलेक्ट कर लोगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाओगे और यहाँ पर क्लियर रूल करके यहाँ पे क्लियर रूल कर दोगे। तो यहाँ से जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो रिमूव हो जाएगी और वो जो हाईलाइट रो हो रही थी वो भी आपकी यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो मजीद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब कर लें।